नमस्कार। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयरलाइन फ्लाइट AI-171 के भीषण विमान हादसे ने न केवल भारतीय विमान इतिहास को झकझोर दिया, बल्कि यह हादसा एयरलाइनों की सुरक्षा, संचालन और संकट प्रबंधन पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप 241 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक ब्रिटिश नागरिक विशाल कुमार रमेश गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जीवित बच गए। यह हादसा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा था। दुर्घटना का कारण क्या है? पायलट ने उड़ान के तुरंत बाद मेडे कॉल दिया, जिसमें इंजन में थ्रस्ट की कमी और ऊंचाई प्राप्त करने में असमर्थता की सूचना दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह इंजन की विफलता, लैंडिंग गियर की स्थिति या बर्ड हीट के कारण हो सकता है। विमान का एक ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया है और जांच जारी है। इस प्लेन क्रैश के बाद आप सब लोगों को एक चीज जानने की बहुत ज्यादा जरूरी होगी, कि सब लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्लेन क्रैश होने के बाद एयरलाइंस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। स्पेशली जब हम टाटा की बात करते हैं तो कई सारे सवाल हमारे दिमाग में भी, कई सारे लोगों के जहन में ये उठ रहे हैं। तो आइए हम लोग आज बात करते कि एक हवाई जहाज का गिरना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं होती, बल्कि ये एक एयरलाइन के लिए ईमान, पैसे और पूरे फ्यूचर का सवाल बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक प्लेन क्रैश के बाद किसी एयरलाइन पर क्या क्या असर पड़ते हैं। सबसे पहला कि ईमान और भरोसा टूट जाता है। सबसे बड़ा नुकसान होता है लोगों का विश्वास। एक क्रैश के बाद लोग उस एयरलाइन का नाम सुनते ही टिकट लेने से कतराते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ये पब्लिक इमेज डैमेज या एयरलाइन के ब्रांड को जमीन पर ले आता है। ये सवाल हर पैसेंजर के दिमाग में होता है। दूसरा कि फाइनेंशियल नुकसान, करोड़ों में नुकसान। एक क्रैश का तुरंत फाइनेंशियल इंपैक्ट भी होता है। फ्लाइट कैंसलेशंस, टिकट रिफंड्स, लीगल क्लेम्स, इंश्योरेंस सेटलमेंट्स। एक पैसेंजर के लिए लाखों रुपए का इंश्योरेंस देना पड़ता है। अगर क्रैश में लोग मरे हैं तो कॉम्पनसेशन और भी ज्यादा होता है। कुछ केसेस में तो एयरलाइन बैंकरप्टेसी के करीब आ जाती है। अगर वो एयरलाइन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो क्रैश के तुरंत बाद शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं, इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और स्टॉक डंप करने लगते हैं। एक दिन में कंपनी के मार्केट वैल्यू में करोड़ों का घाटा हो सकता है। हर क्रैश के बाद एविएशन अथॉरिटी जैसे DGCA यानी कि सरकारी जांच और लाइसेंस रिस्क बढ़ जाता है। हर क्रैश के बाद एविएशन अथॉरिटी जैसे DGCA या FAA जांच करती है। अगर एयरलाइन की गलती पाई गई, जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की कमी, क्रू ट्रेनिंग में कमी, SOP फॉलो ना करना, तो उसका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसलेशन भी हो सकता है। साथ ही एयरलाइन पर हेवी पेनल्टीज भी लग सकती है। मैनेजमेंट और पॉलिसी चेंजेस। एक क्रैश एयरलाइन के अंदर भी बड़ा बदलाव लाता है। क्या कि कई बार टॉप मैनेजमेंट रिजाइन करता है, न्यू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लाए जाते हैं, स्टाफ को दोबारा ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब पब्लिक और अथॉरिटी दोनों को दिखाने के लिए होता है कि हम सुधार कर रहे हैं। प्लेन क्रैश एक टेक्निकल फेलियर हो सकता है, ये एक इंसानी गलती हो सकती है, लेकिन इसका असर सिर्फ हवा में नहीं होता, ये पूरी एयरलाइन को हिला के रख देता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल्स पे रेगुलर विजिट करते रहे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।